हेलो विद्यार्थियों, जेपी शिक्षा मंत्र में आपका स्वागत करते हैं। और आज हमारा वीडियो है जो रेशनल नंबर का जो एडिशन प्रॉपर्टी है वो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ये रेशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, वहाँ पे इंटीजर और साथ ही साथ हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज को भी देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट रखना है आपको कि ये प्रॉपर्टीज बहुत ही समझने वाली बात है कि क्या ये प्रॉपर्टी करता है, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली अगर कुछ नहीं है तो ये सिर्फ वही चीज है जो आप जानते हैं, लेकिन इसका नाम दे दिया गया है और इस नाम को आपको समझना है। अब इस प्रॉपर्टी में आपको क्या है, अब ये ध्यान रखिएगा, ये एडिशन प्रॉपर्टी है, रेशनल नंबर एडिशन प्रॉपर्टी। इसमें पहला आता है क्लोजर रूल। क्लोजर रूल आता है और इस क्लोजर रूल में आपको क्या करना है, क्या करता है, ये आपको समझना है। सम ऑफ टू रेशनल नंबर, मतलब दो रेशनल नंबर का मतलब दो रेशनल नंबर है 1/2 प्लस माइनस या 6, क्या कर लीजिए, अब जो निकल के आएगा यहाँ पे वो आपका ऑलवेज होगा रेशनल नंबर। मतलब कहता है कि जब आप दो रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे रेशनल नंबर ही आपको निकल के आने वाला है, यही बोलता है। तो इसको कौन सा रूल बोलते हैं, क्लोजर रूल। आप ध्यान दीजिएगा, नाम पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सब यही नाम पूछते हैं कि जब दो रेशनल नंबर को जोड़ा जाएगा तो क्या फाइंड होगा, कौन सा रूल या कौन सा प्रॉपर्टी के तहत आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्लोजर रूल के तहत आता है, ये आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। इस तरह से आपको समझना है कि क्लोजर रूल क्या है कि जब दो परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो ऑलवेज रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या आता है। दूसरा रूल की बात करें, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव रूल क्या बोलता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, टू रेशनल नंबर ऐड इन एनी ऑर्डर। मतलब कोई नंबर है वो किसी भी ऑर्डर में जोड़ा जाए, कोई भी ऑर्डर है, चाहे ये 1/2 प्लस -6/2 जोड़ा जाए जो रिजल्ट है, या -6/2 प्लस 1/2 जोड़ा जाए, कोई भी जोड़ा जाए किसी भी ऑर्डर में, तो हमारा जो आने वाला है रिमेन सेम होगा। ये आपको ध्यान देना होगा। यही है हमारा कॉम्यूटेटिव रूल। क्या है कि जब दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में जोड़ा जाएगा तो जो ऑर्डर आने वाला है उसमें जो सम आने वाला है, सम क्या होगा, ऑलवेज भी सेम, तो सेम ही होने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में क्या है, किसी भी ऑर्डर में जोड़िए आपका रिजल्ट सेम होगा, यही आपको बोलता है कॉम्यूटेटिव, ठीक है। तीसरा है एसोसिएटिव। तीसरा है एसोसिएटिव। आपको ध्यान देना है कि जब हमको यहाँ पे a प्लस बी है, इसको क्या करें, b प्लस ए भी करें तो हमारा रिजल्ट सेम ही होगा जो निकल के आएगा। एसोसिएटिव में कम से कम 3 होना चाहिए रेशनल नंबर, यानी a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि 3 रेशनल नंबर होना चाहिए। इसी तरीके से 3 रेशनल नंबर एडेड इन एनी ऑर्डर और ग्रुप विल बी सेम। मतलब जब कोई 3 संख्या है, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी है, जब a प्लस बी कर लें या b प्लस सी कर लें तो जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। तो यहाँ पे शर्त यही है कि 3 रेशनल नंबर होना चाहिए और इसी को बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। इस तरह का ध्यान देना। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपको ध्यान से समझना होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसको जीरो प्रॉपर्टी बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी में क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान है, सम ऑफ एनी रेशनल नंबर, सम ऑफ एनी रेशनल नंबर। अब देखिए कोई भी सम, ये वो वाला सम नहीं है, सम कहा जाए, सम एनी रेशनल नंबर आप यहाँ पे कर लीजिए। एनी रेशनल नंबर जैसे क्या है, a/b, उसमें 0 जो आप लिखेंगे तो क्या है, रेशनल नंबर इटसेल्फ, मतलब आपका a/b ही आने वाला है, वही संख्या आने वाला है। मतलब किसी भी रेशनल नंबर में जब जोड़ेंगे 0 तो आपका वही संख्या आएगा जो आपका नंबर पहले था, ठीक। लास्ट क्या है, आपको ध्यान देना है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स में आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम निगेटिव रेशनल नंबर इसको बोलते हैं, निगेटिव रेशनल नंबर। ध्यान देंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एनी नंबर रेशनल नंबर लाइक 2/3 इसका एग्जिस्टेंस एडिटिव यूनिवर्स क्या होगा, माइनस में सिर्फ एक कन्वर्ट हो जाएगा और सेम ये संख्या ऐसे 2/3 तो -2/3 हो जाएगा। तो आपका नेगेटिव रेशनल नंबर में संख्या सिर्फ नेगेटिव जाता है और कुछ नहीं होता है। तो ये कुछ रहा और रेशनल नंबर का एडिशन प्रॉपर्टी था। आपको ये ध्यान देने वाली बात है। फर्स्ट क्लोजर रूल, इसमें क्या होता है, कोई भी दो रेशनल संख्या को जोड़ेंगे तो आपका वो निकलने वाला रिजल्ट है वो ऑलवेज रेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से
कॉम्पिटेटिव में है कि कोई दो संख्या को एनी ऑर्डर में जोड़ेंगे तो वो भी आपका रिजल्ट आएगा सेम ही आएगा, मतलब दो संख्या को जोड़ आप ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो जोड़ हमेशा सेम ही रहने वाला है। इसी तरह के एसोसिएटिव में आपको ध्यान देना कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि किसी भी तीन संख्या को किसी एनी ऑर्डर में जोड़ दें या ग्रुप में करके जोड़ दें, हमारा रिजल्ट हमारा क्या हो सेम ही होने वाला है। और यहाँ पे क्या है आइडेंटिटी में क्या है, किसी भी परिमेय संख्या में यानी किसी रेशनल नंबर में आपको जीरो जोड़ देंगे तो वही इटसेल्फ संख्या आने वाली है। जैसे हमने a by b में जीरो को जोड़ा a by b ही आया। इस तरीके से एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव यूनिवर्स में क्या करना है, सिर्फ आपका नेगेटिव रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर, यानी a by b को हम लोग लिख सकते हैं -a by b। बस इतना ही है।